नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा या मनोविज्ञान की जो विधियां होती हैं उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी कौन सी विधियां हैं। संक्षिप्त रूप से उसकी चर्चा करेंगे सभी विधियों के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला निरीक्षण विधियां, यदि इसको कहते हैं मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा प्रयोगात्मक विधि, जिसको कहते हैं मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और तीसरा विवरणात्मक विधियां, यानी कि मेथड ऑफ एक्सपोजिशन। तो इस तरह से 3 विधियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधियां और विवरणात्मक विधियां। निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधियां और विवरणात्मक विधियां। हम सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की या मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग होता है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंट, और तीसरा होता है विवरणात्मक यानी एक्सपोजिशन। ठीक, फिर हम आगे जब बात करते हैं तो जो निरीक्षण विधियां हैं, निरीक्षण विधियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। निरीक्षण विधियों को 2 भागों में हम बांट देते हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। निरीक्षण विधियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्दर्शन विधि और दूसरी बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन, जिसको अंतर्दर्शन को एक्सट्रोस्पेक्शन कहते हैं और बहिर्दर्शन को अंतर्दर्शन को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं और बहिर्दर्शन को एक्सट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ठीक, फिर प्रयोगात्मक विधि अपने आप में अकेली विधि है। विवरणात्मक विधियां भी मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 6 प्रकार की पर चर्चा करते हैं। पहली है जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड, इसको कहते हैं। दूसरी है विकासात्मक विधि, यानी जिसको हम डेवलपमेंटल मेथड कहते हैं। तीसरी है तुलनात्मक विधि, जिसको हम कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। चौथी है मनोविश्लेषण विधि, जिसको हम मनोविश्लेषण विधि को साइको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। और है नैदानिक विधि, नैदानिक विधि को डायग्नोस्टिक मेथड कहते हैं। और सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड। इस तरह से जो हमारी विवरणात्मक विधि है वो 6 प्रकार से मुख्य रूप से होती है। जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। ठीक, अब सारे विधियों के बारे में एक संक्षिप्त सी छोटी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि क्या है? अंतर्दर्शन विधि यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। जो अंतर्दर्शन विधि है मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। और इस विधि के प्रतिपादक, इस विधि के अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जो थे वो संरचनावाद, एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का संरचनावाद। संरचनावाद के जनक जैसे आपको याद आ गया होगा, संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंड और टिश्नर। विलियम वुंड और टिश्नर अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जो थे, जनक जो थे, वो विलियम वुंड और टिश्नर थे। ठीक, इन्होंने अंतर्दर्शन की शुरुआत की, विधि की। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना यानी अनुभूतियों के रूप में परिभाषित किया था। विलियम वुंड और टिश्नर ने मनोविज्ञान को चेतना यानी अनुभूतियों के अध्ययन का, अनुभूतियों के रूप में परिभाषित किया था। ठीक, इसकी बात करें अगर हम अंतर्दर्शन को हम अपने शब्दों में कहें तो अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंदर झांकना, अपने अंदर झांकना। यह एक आत्मनिरीक्षण अथवा स्वनिरीक्षण विधि है। आत्मनिरीक्षण अथवा स्वनिरीक्षण विधि है, जिसके तहत हम अपने अंदर झांक कर अपनी अच्छाइयों का, अपनी कमियों का पता लगा सकते हैं। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? इसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष
तत्काल और वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति को अपने व्यवहार के बारे में के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्कालिक और सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, रियल नॉलेज प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर रहा होता है। इसमें वह किसी दूसरे के व्यवहार का हम किसी दूसरे के व्यवहार का वास्तविक अवलोकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार का वास्तविक अवलोकन कर सकते हैं। ठीक। तीसरी विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार के उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना उपकरण के कहीं भी आप स्वतः अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। ठीक। इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। पहली लिमिटेशन है कि अपने व्यवहार का सही से अवलोकन करना संभव नहीं है। ठीक। यह विषयनिष्ठ हो जाती है, यानी सब्जेक्टिव हो जाती है, वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं रहती है। दूसरी चीज, जब हम अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण कर रहे होते हैं तो हम कमियों का हमको तो पता है, लेकिन उसको हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, किसी के सामने उसको प्रेजेंट नहीं करते हैं अपनी कमियों को।